हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्रेम प्रकाश। चलिए नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2025 किन किन श्रेणियों में और किन्हें किन्हें मिला। तो चलिए पहली शुरू करते हैं हम फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के पुरस्कार से। तो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रुनकोव एंड फ्रेड रैम्सडेल को और सीमोन सकागुची को दिया गया है। इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम को अपने टिश्यू या ऊतक पर हमला करने से रोकता है, या खोज ऑटो इम्यून बीमारी, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इलाज के में मील का पत्थर साबित होगा। तो हम लोग मेडिसिन का यहाँ पर चर्चा के लिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसे चाहे तो आप याद कर सकते हैं कि मेडिसिन का नोबेल किसे दिया गया। अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग लिख लीजिए। लिखिए मेरी मतलब मैरी ई ब्रुनकोव फ्रेंड मेरी फ्रेंड मेडिसिन का सामान लाई। तो यहाँ पर मेरी इन ब्रुनकोव हो गया, फ्रेंड से फ्रेड रैम्सडेल हो गया, और मेडिसिन से मेडिसिन का, और सीमोन सकागुची से का सामान हो गया है। तो इस तरह आप लोग चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं भौतिकी का नोबेल यहाँ पर हम लोग किसे दिया गया। तो भौतिकी का नोबेल यहाँ पर जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन मार्टिनेज को दिया गया है। इनकी खोज में पता चला है कि क्वांटम इफेक्ट्स केवल सूक्ष्म कणों में नहीं बल्कि बड़े सिस्टम में भी हो सकते हैं। इनका शोध क्वांटम टनलिंग और एनर्जी लेवल्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर आधारित है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षित कम्युनिकेशन तकनीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, याद कर लीजिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि याद करने की, भौतिकी का नोबेल किसे किसे मिला। तो इसमें आप कह सकते हैं कि भौतिकी के लिए मिशेल ने जान को जान से मारा। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर सही से लिखा नहीं जा रहा है। तो इसका हम याद कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। भौतिकी के लिए मिशेल ने जॉन से मारा। तो ये हमारा भौतिकी का नोबेल हो गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भौतिकी का नोबेल किसे किसे मिला। फिर अगला हम देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल सुसुमु कितगावा और रिचर्ड रॉबसन, जो कि ब्रिटेन के, सुसुमु कितगावा जापान के, तथा उमर यागी, जो कि यूएसए के हैं, इन्हें मिला है। इनको मेटल ऑर्गेनिक्स फ्रेमवर्क MOF के विकास के लिए दिया गया है। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग अगर चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, थोड़ा याद करने में कारगर होगा। आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो ये मैंने एक ट्रिक बनाया है, अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। रसायन विज्ञान के लिए सुसुमु की उम्र रॉबसन ने रसायन से नापी। तो यहाँ सुसुमु से कितगवा हो गया, की उम्र का मतलब हो गया उमर यागी, और रॉबसन का मतलब हो गया रिचर्ड रॉबसन ने रसायन से नापी। रसायन का मतलब रसायन विज्ञान में। तो इस तरह हम लोग ने तीन का चर्चा कर लिया। अब चौथे के बारे में चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं कि इकोनॉमिक का नोबेल किसे मिला। तो इकोनॉमिक का नोबेल जोएल मोकियर को, फिलिप एगियन को और पीटर हाउइट को दिया गया। इन्होंने नवाचार से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सिद्धांत के लिए शोध किया, इसलिए इन्हें दिया गया। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक का नोबेल याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। पीटर फिलिप जोएल ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। इस तरह से आप अर्थशास्त्र का भी नोबेल याद रख सकते हैं। अब अगला देख सकते हैं हम लोग शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि बहुत चर्चा में है। ये शांति का नोबेल इस बार डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत कोशिश में थे कि उन्हें शांति का नोबेल दिया जाए, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। और यह शांति का नोबेल मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला के विपक्ष की नेता थी, इन्हें दिया गया। यह लंबे समय से अपने देश में वेनेजुएला में स्वतंत्रता, मानवाधिकार, पारदर्शी शासन के लिए संघर्ष कर रही हैं। उन्हें राजनीतिक दमन और सेंसरशिप के माहौल में भी लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद की, जिससे यह वैश्विक स्तर पर शांति और न्याय के प्रतीक बन गई। इनका संघर्ष संवाद और अहिंसा के रास्ते से परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। तो इन्हें शांति का नोबेल
दिया गया, जो कि वेनेजुएला में विपक्ष की नेता थी। इसके लिए भी आप एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर सकते हैं कि मारिया शारापोवा जो टेनिस खेलती हैं, उनके बारे में आप याद कर सकते हैं, रूस की थी। तो आप याद कर सकते हैं कि मारिया शांति से टेनिस खेलती है। तो यहाँ पे आप याद कर लिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो को, वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को दिया गया है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं साहित्य का, आखिरी वाला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लासलो क्रास्नहोकाई को दिया गया, जो कि हंगरी के हैं। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें कंपेलिंग एंड विजनरी ओवियर, प्रेरक एवं दूरदर्शी साहित्यिक कृति के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस तरह हमने यहाँ सभी श्रेणियों में जो नोबेल पुरस्कार थे उनके बारे में डिस्कस किया। अब आइए थोड़ा हम लोग नोबेल के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। नोबेल प्राइज़ के इतिहास और महत्व के बारे में हम यहाँ थोड़ा जानेंगे, नोबेल प्राइज़ का इतिहास और उसके बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक थे। इन्होंने अपने अंत्येष्टि वसीयतनामे में, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके वसीयतनामे में 1895 की मृत्यु हुई थी, अधिकांश धनराशि का उपयोग से उन्होंने नोबेल पुरस्कार स्थापित किया। और पहला नोबेल का प्राइज़ 1901 में दिया गया, और इकोनॉमिक का नोबेल 1968 में हुआ, और पहला नोबेल 1969 में दिया गया, लेकिन स्थापित यह 1968 में ही हुआ था। इसका महत्व है कि विज्ञान, साहित्य और शांति के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, मानव जीवन समाज में योगदान देने वाले कार्यों को मान्यता देना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना। तो इस तरह यह नोबेल का पूरा इतिहास रहा, और नोबेल 2025 के बारे में भी हमने चर्चा कर ली पूरा। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला नोबेल किसे दिया गया, तो भारत का पहला नोबेल 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। साहित्य का नोबेल था ये, जो कि एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। और अगर आखिरी वाला पूछा कि हाल ही में किस भारतीय को मिला, तो आप 2019 में अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय मूल के थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक का दिया गया है। तो ये सब हम नोबेल के बारे में जानकारी थी, हम लोगों ने जान लिया। और 2025 के नोबेल के बारे में आप लोग इस PDF को भी आप लोग पढ़िए, अपना नोट बना के रख लीजिए, और इस PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। चलिए फिर हम अगले वीडियो में किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।